अस्सलाम वालेकुम मुलांनो, इयत्ता 6वी विषय मराठी. आज मराठी या विषयात आपण काही भाषा अभ्यास व व्याकरण हे बघणार आहोत. तर बघूया शेवटचे अक्षर सारखे असणारे शब्द. इकडे काही शब्द दिलेला आहे, तर त्यांचे दिलेल्या शब्दांचे शेवटचा अक्षर सारखे असणारा दुसरा शब्द तुम्हाला इकडे लिहायचा आहे. तर मी वाचते, तुम्ही ऐका आणि माझे पाठोपाठ तुम्ही पण वाचा. यानी हम यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज देखेंगे जिनका आखिरी शेवट मतलब आखिरी का जो अक्षर है, जो हर्फ है, वो एक जैसा हो. तो मैं पढ़ती हूँ और आप मेरे पिक्चर्स को दोहराए. वाट सरुंची. तर याचा शेवटचा अक्षर ची आहे ना, तो उसका दूसरा शब्द काय आहे, जलधारांची ना. इसमें भी शेवट का अक्षर क्या है, ची. द्यावी. शेवटचा अक्षर काय आहे, वी. करावी. गाई गुरांना. शेवटचा अक्षर आहे ना. सकलांना. तरुवेलींवर. अंतर. डोलावे. सुखवावे. तर हे जे शब्द आपण पाहिले त्यांचे सगळे अक्षराचे शेवटचे अक्षर जे आहे ते समान आहे. आता पुढे काय आहे, दिलेल्या शब्दाचे दोन समानार्थी शब्द लिहायचा आहे तुम्हाला. ठीक है. तर शब्द है मेघ. मेघ का मतलब क्या होता है बच्चों, बादल. अब इसके जो आगे के जो दो शब्द है वो भी आपको वैसे ही लिखने हैं, मेघ आणि ढग. वृष्टी म्हणजे बारिश. तर त्याचे दोन समानार्थी शब्द काय आहे, वर्षा, पाऊस. वाट सरू. वाट सरू मतलब इंतजार करने वाला. पथिक. पांथस्थ मतलब राह देखने वाला. फूल, पुष्प, सुमन. वृक्ष, तरु, झाड़. तर ये जो दोनों शब्द है वो इसके इन दिए हुए शब्दों के क्या है, समानार्थी यानी एक जैसे मानी वाले शब्द. समानार्थी मतलब जिसको हम उर्दू में हम मानी लफ्ज, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हम मानी लफ्ज भी हम क्या कह सकते हैं. ठीक है. नंतर पुढे काय आहे बघूया. पुढे आहे जोड़ शब्द. मराठी में बहुत सारे हर जबान में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं. उनको हम उर्दू में मुरक्कब अल्फाज कहते हैं और हिंदी मराठी में हम उनको जोड़ शब्द कहते हैं. तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं. कागद, पत्र. अब ये कौन से दो शब्दों से बने हुए, कागद और पत्र से. और इसका अर्थ क्या होता है, महत्वाचे खलीते मतलब अहम कागजात, अहम डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अहम कागजात हम इसे कह सकते हैं. दूसरा जोड़ शब्द क्या है, काम, काज. इसमें दो जोड़ शब्द क्या है, एक काम एक शब्द है और ये काज एक शब्द है. इससे बना है ये जोड़ शब्द काम काज, जिसका मतलब होता है काम या कार्य. ठीक है. कोई भी काम या कार्य को काम काज कहते हैं. बाड़, बिस्तरा. इसमें जोड़ शब्द क्या है, बाड़ और बिस्तरा. ये दो अलग अलग शब्द है जिससे जोड़ शब्द बना है और इसका अर्थ है मतलब है आवश्यक सामान, मतलब जरूरी सामान. कपड़ा, लत्ता. इसमें से बहुत सारे अल्फाज बच्चों ऐसे आएंगे जिनके जो आपने सुने होंगे. ठीक है. तो कपड़ा, लत्ता ये तो हमने सुना ही है, आपने घर में भी सुना होगा. और इसका मतलब क्या होता है, अंगावर घालायची वस्त्र यानी कपड़े, यानी पहनने वाले कपड़े. धन, दौलत. इसमें जोड़ शब्द क्या है, धन और दौलत मतलब मालमत्ता या संपत्ति, जायदाद. ठीक है. थट्टा, मस्करी. थट्टा और मस्करी ये दो अलग अलग शब्द है, इससे एक जोड़ शब्द बना है जिसका मतलब होता है चेष्टा या टिंगल
टवाड़ी मतलब चेष्टा करना मतलब मजाक उड़ाना, किसी की मजाक करना। दंगा मस्ती खोड़ा काढ़ने। मेवा मिठाई गोड़ धोड़ पदार्थ मतलब मीठे से बनने वाली चीज़ें। बाजार हाट वस्तूंची खरीदी मतलब चीज़ों की खरीदारी करना। अक्कल होशियारी बुद्धिमत्ता या चतुराई मतलब जहानत चालाकी। दागीने आभूषणे सोने नाणे मतलब जेवरात। नौकर चाकर तो नौकर और ये चाकर और अनेक सेवकारी मतलब बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत करने वाले लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने एक और चीज़ यहाँ पर आपकी किताब में बताई गई थी कि आपको कुछ नाम दिए गए थे जिनको आपको परोपकारी वस्तु और परोपकारी व्यक्ति, इनमें आपको इसका जो है वो विभाजन करना था। तो परोपकारी का मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि परोपकारी मतलब होता है एहसान करने वाला। तो हमारे आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम पर बहुत मेहरबानी करते हैं, बहुत एहसान करते हैं, और या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, कुदरत की दी हुई चीज़ें होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम पर बहुत एहसान करती है, बहुत मेहरबानी करती है। तो अगर मैं कहूँ कि परोपकारी वस्तु तो वो हो सकता है दीवा मतलब चिराग, वृक्ष यानी दरख्त, ढग यानी बादल, नदी यानी नदी। तो दीवा जो है वो हमको रोशनी देता है, वृक्ष जो है वो दरख्तों के तो फ़ायदे आपको पता ही है, ढग हमें बारिश देते हैं और नदी हमें पानी पीने का पानी देती है। तो ये क्या हो गई, परोपकारी वस्तु हो गई। उसी तरह से हमारे आसपास में बहुत सारे परोपकारी व्यक्ति भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, जैसे समाज सेवक। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज की खिदमत करने का काम करते हैं, तो वो समाज सेवक हुए। क्रांतिकारक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज़ादी के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो वो भी उनका भी हम पे बहुत एहसान होता है। सैनिक यानी फौजी का तो आपको पता है कि हर मुल्क का फौजी जो है वो अपने मुल्क के लिए बहुत ही अहम होता है और एहसान करने वाला होता है, अपनी जान देकर वो अपने मुल्क की हिफाजत करता है। और आखिरी में है डॉक्टर की तो आपको परोपकारी व्यक्ति में आज की तारीख में किस कदर गिनती होती है। आपको पता है कि इस कोरोना के वक्त में डॉक्टरों ने किस तरह से जो है वो इंसानियत की खिदमत की है, तो ये जो है वो परोपकारी व्यक्ति है। तो आप ये सारे नोट्स जो है वो लिखिए अपनी कॉपी में और ग्रुप पर पोस्ट कीजिए। इंशाल्लाह जब हम जूम पर मिलेंगे तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है मैं इंशाल्लाह वापस से उसको आपको समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।